इस वक्त बिहार में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो बातें चल रही हैं नेताओं के बीच में चुनाव को लेकर के कि भैया अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, और नेताजी उसी में लगे हुए हैं। हमारे मोदी जी कल आपने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, खूब सारे तोहफे और योजनाओं के माध्यम से दे रहे थे कि वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट बने। लेकिन एक जो दूसरा पक्ष इस वक्त बिहार में सड़कों पर दौड़ रहा है, अपने हक के लिए बात कर रहा है कि साहब बिहार स्टेट का एग्जाम करा लीजिए ताकि हम भी टीआरई 4.0 में मौका मिल जाएगा, या हम भी अपना एग्जाम पास करके कम से कम एक नौकरी ले लेंगे और नौकरी मिल जाएगी हमको, तो हमारा जीवन शैली थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कोई भी नेता, राजनेता, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति विशेष इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। सब अपने ही उसमें लगे हुए हैं। बीएसईबी के द्वारा बीते 3-4 दिन पहले एक नोटिस आया था कि तकनीकी कारणों की बदौलत बिहार स्टेट के फॉर्म फिलिंग को रोक दिया गया है। अब जल्द ही इसकी सूचना दी जाएगी। अब मेरा आपसे पूछना यह है कि वो जल्द ही डेट कब तक होगी, कब तक विद्यार्थी इंतजार करें। और अब विद्यार्थियों का इंतजार पूरा हो चुका है। अब पूरा विद्यार्थी एक जोश में, एक गर्मा हुआ माहौल है, आप देख रहे होंगे। और जब भी विद्यार्थियों की हक की बात होती है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत बड़ा आंदोलनकारी हूं, ऐसा नहीं है, बट जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं सदैव करता हूं। आप अगर देखोगे तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये बात लिखी है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर ट्विटर पर भी, ये मेरा SST भाई अनुपम सर के नाम से ट्विटर हैंडल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो मुझे। यहाँ पर मैंने लिखा है बिहार स्टेट 2025 एस्पिरेंट का कंसर्न क्या है कि अब तक बिहार स्टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है। इससे लाखों अभ्यर्थी असमंजस और चिंता में है। शिक्षा व्यवस्था में यह देरी सरकार की लापरवाही को दर्शाती है, यहाँ पर मैंने लिखा। फिर उसके अलावा जो इसी पर मैंने वापस से रीट्वीट करके अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो लिखा है कि यदि 17 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो हम 18 सितंबर को बीएसईबी के कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी मांग है कि बिहार सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे और एसटीटी प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करे। नीतीश कुमार जी का हैशटैग ऑफिशियली नीतीश कुमार जी के अकाउंट को बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को टैग करके मैंने खुद ट्वीट किया इस बात को लेकर के। और ऐसा नहीं कि ट्वीट मैंने किया है, आप देखोगे तो संपूर्ण बिहार में अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से ये एस्टेट एंड टीआरई छात्र की आवाज एक कोई ग्रुप है, वह भी इस बात को लेकर के कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लोग भी इसको लेकर के कर रहे हैं यहाँ पर कि अभी एसईबी का घेरा होगा, एस्टेट का फॉर्म लिंक जारी करो। समय है 18 सितंबर गुरुवार को, स्थान है बीएसईबी का कार्यालय। अगर 17 सितंबर तक एस्टेट लिंक जारी नहीं किया गया तो 18 सितंबर को इसका क्या हो जाएगा, घेराव हो जाएगा। इसके बारे में ये लोग कर रहे हैं और इस पर खुद मैंने भी रिपीट करके रीट्वीट किया है। और यहाँ पर ये लोग बार बार सुनील जो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री आपके, उनको टैग किया जा रहा है। ध्यान रखना भैया, ऐसी बात नहीं कि ये बात इन तक पहुंचनी होगी, खूब इन तक ये बात पहुंचनी होगी। सुनील कुमार जी को टैग किया जा रहा है इस बार बार इन चीजों में, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल जो बीएसईबी है, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इनको भी टैग करके इनके बारे में बताया जा रहा है कि साहब हम आपके लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को आपसे, अपनी मांगों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन ना तो कोई भी इसको लेकर के बीएसईबी के द्वारा जवाब आ रहा है, ना ही तो कोई भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा कोई जवाब आ रहा है, ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा जवाब आ रहा है। तो कुल मिला के एक तरीके से जो छात्रों के साथ में बहुत ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है लगातार तरीके से। तो मैंने भी खुद इस पर रीट्वीट, इनके जो ट्वीट हैं सब पर मैंने रीट्वीट किया है वापस से। और मैंने इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था में देरी सरकार की लापरवाही को दर्शाती है। यदि 17 सितंबर तक नोटिफिकेशन नहीं हो सकता है तो हम सब लोग शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारी मांग केवल इतनी है, बिहार में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और फिलहाल एसटीटी की प्रक्रिया को अति शीघ्र शुरू की जाए और साथ में टीआरई 4.0 की बात भी यहाँ पर की जाए। ये तो रहा ट्विटर की हालत। आप देखोगे हर जगह पर मैंने किया है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है SST बाई अनुपम सर, और आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी आप देखोगे मैंने पूरा लिखा है
बिहार एस्टेट 2025 कंसर्न का वही पूरा का पूरा मुद्दा लिखा है कि एसटीटी परीक्षा का नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में देरी सरकार की लापरवाही को दर्शाती है। यदि 17 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो हम बीएसईबी के कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी मांग है कि बिहार सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे और एसटीटी की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए। अनुपम भारद्वाज, नीतीश कुमार जी को टैग करके मैं यहाँ पे हर जगह पर मैं डाल रहा हूं, तो निश्चित तौर पे इसका दबाव, निश्चित तौर पे इसका जो प्रेशर है वो सरकार तक पहुंचेगा। तो आप लोगों से इतना मैं कह रहा हूं, कहते हैं ना कि जब कोई आंदोलन प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो उसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग की बात की जाती है, चाहे वो एक चिड़िया जैसा एक छोटा सहयोग हो, चाहे एक बड़ा सहयोग हो। जैसे मेरा एक छोटा सहयोग है कि मैं अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज को डाल रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे कुछ 30-40 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पर मैं डाल रहा हूँ। फेसबुक पर मुझे 50-60 हजार 1 लाख बच्चे फॉलो करते हैं, वहां पर मैं डाल रहा हूँ, और यूट्यूब पर मैं इस वीडियो को बना करके डाल रहा हूँ। तो आप भी ये जो स्क्रिप्ट है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप यहाँ से SST बाई अनुपम सर टेलीग्राम चैनल में जाके इस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो यहाँ से, और या फिर कॉपी ना करके, अगर कॉपी हो जाएगा वैसे तो, वरना यहाँ पे शेयर का बटन आएगा तो आप देखोगे यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट को शेयर कर सकते हो, ध्यान रखना। या फिर सीधा आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे भैया इस स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्ट आप जहां भी अपने टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सब जगह पर डालिए इस बात को। और यहाँ पे जा करके यह जो चीजें हैं यहाँ पे कम से कम इन 3 व्यक्तियों को तो आप इसमें टैग करना होगा। नंबर 1 पहले तो जो सुनील कुमार है, हमारे बहुत ही बढ़िया शानदार एजुकेशन मिनिस्टर है, ध्यान रखना भैया बिहार के। दूसरा जो ऑफिशियल BSEB है, जो बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड है, उनको टैग करना है। प्लस ध्यान रखना भैया जो मुख्यमंत्री @ नीतीश कुमार जी हैं, इनको कम से कम आपको टैग करना है। तब ये बात आज कम से कम आज पूरे दिन में, आज 16 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह का समय 8:47 हो रहे हैं। आज पूरा 16 तारीख का दिन है, कल पूरा 17 तारीख का दिन है। जितना भी जबरदस्त इस पर और भैया ट्वीट हो सकते हैं, जितना भी जबरदस्त इस बात को शेयर किया जा सकता है तो शेयर करिए, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा मेरा कोई इंडिविजुअल फायदा है कि नहीं भाई मेरा बहुत ज्यादा फायदा है इसलिए मैं आपको ये काम करवाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। ये ओवरऑल बिहार के सभी विद्यार्थी, अन्य राज्यों के सभी विद्यार्थी, हमारा सबका आप सबका हित है। तो भैया इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, वहां पे ट्विटर पे जाइए। स्क्रिप्ट मैंने आपको लिख करके अपना टेलीग्राम पर दे दी है, SST बाई अनुपम सर, वहां से स्क्रिप्ट को ले लीजिए, और स्क्रिप्ट को लेने के बाद जाकर के ट्विटर पर, टेलीग्राम पर इसको कॉपी करिए, वहां पे उसको पेस्ट करिए और टैग करिए @ नीतीश कुमार, ऑफिशियल BSEB, और सुनील जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सर, उनको भी आप उसमें टैग करिए और विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखिए। निश्चित तौर पे आज 16 तारीख, कल 17 तारीख, लगातार 2 दिन तक कम से कम अगर 1 लाख 2 लाख टैग जब इस पे ट्वीट होंगे तो निश्चित तौर से, और यह चीज में दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, तो हो सकता है कि फिर आपका 18 तारीख को या 19 तारीख तक आपको बिहार एस्टेट का फॉर्म फिलिंग देखने को मिले। मैं अपनी बात छात्रों के हित में रखता हूं हमेशा, वो मैंने आपके सामने रखी है। बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर दीजिएगा, और जो आपके मन की विचार हैं, जो आपके मन की बातें हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।